हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह 1 से 10 सितंबर की लव रीडिंग। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो साजी, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स। ओह, द लवर्स कार्ड, लास्ट शफल। साजी, आप एक स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ। द लवर्स कार्ड निकल के आई है। कुछ केसेस में ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एक डीप कनेक्शन, एक मेजर फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं आपके साथ। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हो या कोई और रिलेशनशिप में हो, या क्रॉस रोड्स पे हो, दुविधा में हो इस सिचुएशन को लेकर के, मतलब श्योर नहीं हो इस सिचुएशन को लेकर के। लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सब अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। सोलमेट वाला कनेक्शन, ट्विन फ्लेम और सोलमेट की कार्ड है यहाँ पे। कुछ लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं। आप में हो सकता है आप एक दूसरे के साथ मैरिड भी हों या ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ये वाली भी एनर्जी दिख रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके इस पर्सन के साथ कोई नया रिलेशनशिप नहीं है। ये रिलेशनशिप कुछ चाहे बहुत स्ट्रांग है, अगर कम भी दिनों का है तो बहुत स्ट्रांग है, जैसा कि कभी आपने जिया ही नहीं, या फिर ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। आप क्या मैनिफेस्ट, ओके यस, आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, पर आप लेकिन एक होल्डिंग बैक भी है। आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को, बट कहीं पे आपको लगता है बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है इसमें, बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं, अदर पीपल इन्वॉल्व हैं। एक तरह का ये मैनिफेस्टेशन चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप में कुछ तो है जो आपको बड़ा स्ट्रेस कर रहा है। कुछ केसेस में मुझे लगता है कि आप भी ऐसे सिचुएशन में हो जहां इस पर्सन को आप कमिट नहीं कर सकते, इस पर्सन को फुल्ली आप दे नहीं सकते। कुछ अदर इश्यूज हैं आपके लाइफ में जिसको आपको एड्रेस करना है। तो आप एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जीज में हो, या इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, किसी तरह से हर्ट किया है पहले, वो आपको स्ट्रेस कर रही है। तो मैं देख रही हूँ कि आप चाहत रखते हुए भी इस रिलेशनशिप में एक 8 ऑफ स्वॉर्ड, या तो आपकी अपनी ओवर थिंकिंग के कारण, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो के कारण ये रिलेशनशिप में आप चाहते हुए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस तरफ जा नहीं रही है। क्योंकि एक ओवर थिंकिंग की कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों को लेकर के, जिसके कारण ये जितनी अच्छी कार्ड्स आई हैं वो ओवर थिंकिंग से ख़राब हो रही हैं। तो आप शायद हद से ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हो जो रियल नहीं है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर थिंकिंग की कार्ड है। कनेक्शन आप चाहते हो, बट जैसे ही आपको लगता है कि अच्छा मैं इस पर्सन को चाहता हूँ, ये हूँ, आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो, जो मैं देख पा रही हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में ऑलरेडी अगर आप या पर्सन कमिटेड रिश्ते में हो, उस कारण से भी हो सकता है कि आपको लगे कि कैसे एक नए दूसरे पर्सन के बारे में क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप क्रॉस रोड्स पे हैं, 2 ऑप्शन के बीच में हैं, तो क्या करूं, और ओवर थिंकिंग करने लगते हो। या हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, वो आपको ओवर स्ट्रेस कर रहा है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। लास्ट शफल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। तो पर्सन टेंशन कम करना चाहते हैं, आप जो भी स्ट्रेस है कम करना चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ही ओवर थिंकिंग नहीं है, पर्सन भी ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन ये मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। प्रॉब्लम है ये पहले एफर्ट नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम है ये चाहते हैं पहले आपके तरफ से एफर्ट हो, पहले आपके तरफ से इनिशिएशन हो, पहले आप कुछ करें इस सिचुएशन में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि यस मैं करना चाहता हूँ। ये पर्सन हो सकता है चाहते तो हैं इस रिलेशनशिप को, बट एफर्ट कुछ केसेस में कोई आलसी पर्सन से आप डील कर रहे हैं जो ज़्यादा एफर्ट करने में विश्वास नहीं, जैसे उनको सब कुछ ऐसे ही चाहिए, या फिर ये पर्सन जानबूझ के थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं, जानबूझ के माइंड गेम्स कर रहे हैं, ताकि इनको एक ईगो सेटिस्फैक्शन होगी कि आप एफर्ट कर रहे हो इस सिचुएशन में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन।
करेक्शन ये भी स्ट्रांगली आपके साथ फील करते हैं, बट प्रॉब्लम है कि पर्सन ईगोइस्टिक है, थोड़े स्टबर्न है, और ये चाहते हैं कि जो यस ये रिलेशनशिप बना रहे, एफर्ट भी पुट करेंगे, लेकिन पहले आपको प्रूव करना होगा या आपको एफर्ट्स लेनी होंगी। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज या वर्क रिलेटेड इस पर्सन से मिले होंगे। तो ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन हैं, थोड़े स्ट्रेस और टेंशन ज़्यादा लेते हैं जो मैं देख पा रही हूँ, पर जेन्युइन इंटेंशंस हैं कि ये खोना नहीं चाहते आपको, ये भी मैं देख रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, कैसा जी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, 7 ऑफ, देखिए लवर्स कार्ड यहाँ भी है, 9 ऑफ कप्स। पर्सन कुछ केसेस में, देखिए ये पर्सन कैसे हैं, डिफेंसिव रहेंगे। कुछ केसेस में कम्युनिकेशन भी होगी तो एक होल्डिंग बैक वाली होगी। यस ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यस ये चाहते हैं आपको लाइफ में, ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर जाएं, दूर हो जाए, ये बिल्कुल नहीं चाहते। ये अगर आप लोगों में डिस्टेंस, दूरियां भी आई हैं, किसी तरह की एंडिंग, तो ये वापसी मैनिफेस्टिंग पर ये ऊपर से दिखाना चाहते कि ओह मैं उतना केयर नहीं करता, मैं उतना केयर नहीं करती, बट ये खोना नहीं चाहते आपको। कम्युनिकेशन कुछ केसेस में मुझे लगता है आप करोगे, इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी तो ये ऐसे दिखाएंगे कि अच्छा ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़े डिफेंसिव हो सकते हैं, थोड़े गार्ड्स अप हो सकते हैं, ये भी है। कुछ केसेस में अगर ब्लॉक कर रखा है पर्सन ने आपको, कुछ केसेस में, वेरी फ्यू केसेस में ब्लॉक भी कर रखा है, तो पर्सन चाहेंगे कि ये आपको चाहते हैं कि आप इनके तरफ आए। आप कैसे आए वो आपकी चॉइस है, लेकिन डेफिनेटली पर्सन खोना नहीं चाहते। क्वीन ऑफ कप्स है, मैनिफेस्टेशन की कार्ड, पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लवर्स कार्ड, डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन आपके तरफ से चाह रहे हैं शायद जी, एफर्ट आपके तरफ से चाह रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो कम्युनिकेशन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप अगर रीच आउट करोगे तो पर्सन के तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगी, उनकी ईगो सेटिस्फैक्शन होगी। चलिए देखते हैं आउटकम, लेकिन वो भी बहुत खुल के नहीं, थोड़े डिफेंसिव वे में ही, थोड़ा डिफेंसिव शुरुआती, थोड़ी डिफेंसिव एनर्जी होगी। चलिए देखते हैं आउटकम, लास्ट शफल, सैजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। द सन, आप अपने पावर में रहते हो सैजी। ये पर्सन के माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन में आप फंसने वाले नहीं हो। आप एम्परर दिख रहे हो। एम्परर मतलब जो अपनी कंट्रोल चाहता है लाइफ में, अपने को स्ट्रांग बनाना चाहता है। आप ओपन रहोगे फ्रेंडशिप, न्यू पीपल से मीट करने, कम्युनिटी, अपने ऊपर काम करते हुए, जो चीज़ आपको हैप्पी करेगी अपनी हैप्पीनेस पे। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे फिर वो मैरिज ही हो या कोई रिलेशनशिप जहाँ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी। या तो आप इग्नोर करोगे या डिफेंसिव रहोगे, मैं देख रही हूँ। लेकिन आप अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हो। अपनी हैप्पीनेस, अपनी सक्सेस, अपने वर्क, अपना रेस्ट, अपना फ्रेंड्स, अपने इस पे फोकस ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। अब आप किसी के माइंड गेम, मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले हो, और आप क्लियर हो इस चीज़ों को लेकर के। जो चीज़ आपको खुशी देगी, जो चीज़ें आपको हैप्पी करेगी, आप उसी पे फोकस रहोगे। लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। आप लोग में से कुछ लोग के पास आप लोग या तो अपने करियर, बिजनेस पे फोकस रहोगे। जहाँ आपको लगेगा कि मुझे वहाँ खुशी मिलती है, वहाँ अप्रिसिएशन मिलता है, वहाँ वैल्यू मिलती है, वहाँ आप रहोगे। चाहे फिर वो कोई दूसरा पर्सन हो, कोई दूसरा सिचुएशन हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो या काम हो। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल सैजी की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स। कोई किंग ऑफ पेंटिकल, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ सकते हैं, बड़े हो सकते हैं उम्र में, वो दिख रही है। नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं।
एक तो किंग है बड़े पर्सन, एक सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। ये इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आना जाना करते रहना, इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ ऑप्शंस रहेंगे साजी। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मुझे लगता है आप सोचोगे कि क्या वर्थ है इस सब रिलेशनशिप में जाना। आपका फोकस आप खुद हैं, जो मैं देख रही हूँ। तो ऑप्शंस रहेंगे अगर आप ओपन हैं तो। कुछ के लिए यंगर पर्सन है, कुछ के लिए कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बट आप वंडरिंग वाली एनर्जी में कि क्या फिर से इतना एफर्ट करूं, फिर से इतनी मेहनत करूं, क्या वर्थ इट है, ये वाली एनर्जी में रहेंगे। जो यंगर पर्सन है वो नॉन कमिटल पर्सन होंगे, तो सोच समझ के जाइएगा। जो आपसे यंगर है, हो सकता है फन गुड टाइम के लिए ही आ रहे हो। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। प्लेफुलनेस, तो हंसी मजाक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहें साजी, ये आपके लिए अच्छी रहेगी, मतलब हैप्पी करेगी आपको। उतना सीरियसली सारी चीज़ें ना लें, और मुझे लगता है यही मूड में आप रहने वाले हैं, हल्के फुल्के मूड में, हंसी मजाक फ्लर्ट वाली एनर्जी में, जो आपको हैप्पीनेस देते हुए दिख रही है। फ्लर्ट की भी कार्ड है, प्लेफुलनेस और फ्लर्ट एक साथ आई है। हो सकता है किसी के साथ आप फ्लर्ट करें, हंसी मजाक करें, या कोई आपके साथ करे, एक एन्जॉयबल टाइम दिख रहे हैं। फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी है। अब मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती फ्लर्ट करें, बट एक प्लेफुल एनर्जी, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने की बात कर रही हूँ। पे अटेंशन, जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं, आंख मूंद के ट्रस्ट ना करें। कुछ आपको बदलाव, अलगाव दिख रहा है रिलेशनशिप में कि अलग सी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे ध्यान दें। रेड फ्लैग्स हैं, वो ऐसे ना सोचे कि कुछ भी चलेगा। पैशन, तो किसी के लिए काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती है। ज़रूरी नहीं है आप एक्शन लें। कुछ के लिए कोई नई पर्सन हो सकता है, पर्सन बहुत पैशनेट हो आपके लिए, या आप किसी के लिए बहुत पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं, जो आपके दिल को सुकून देती है, हैप्पीनेस देती है। इस तरह की कोई एनर्जी से, या तो आपको फीलिंग्स हो सकती है, या कोई ऐसी एनर्जी से आप अटैच्ड हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।